गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित श्री राम भद्राचार्य का चेला आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य जी के खिलाफ अपराध दर्ज करा दिया। प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर दिया गया है। शंकराचार्य जी उसमें मेन अभियुक्त हैं, उसके बाद उनके शिष्य मुकुंदानंद जी महाराज हैं, तत्पश्चात 2-3 लोग और वांछित किए गए हैं। इस मामले में अब यह सच्चो महेश मिश्रा जो झूसी थाने के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनकी तरफ से नोटिस जाएगी शंकराचार्य जी को, मुकुंदानंद महाराज को, और थाने बुलाया जाएगा। यदि वह थाने आते हैं, जांच में सहयोग करते हैं, तो कुछ दिन मामला आगे बढ़ेगा। अन्वेषण के उपरांत अथवा जांच करने में सहयोग न करने की बात कह करके इन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता है। अरेस्ट करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय उन्हें फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगा और पुलिस उन्हें रिमांड पर मांगेगी तो रिमांड पर भी देगा। बहरहाल कई लोग इतने पर ही कहेंगे कि आप वकील हो गए हैं क्या, आप ही जज हो गए हैं क्या। भैया, जो पॉक्सो एक्ट है और जो धाराएं लगी हैं, जिस प्रकार का अपराध है, उसके आधार पर आपको भी विवेचन करने का अधिकार है, हमें भी है। हम न अधिवक्ता हैं न जज हैं, लेकिन ऐसे विधिक मामलों में थोड़ी सी कसरत आपको और हमको करने की जरूरत है। पॉक्सो एक्ट जो 2012 में बना था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, बाद में 2019 में इसे और भी मजबूत किया गया। मजबूत यह है कि हर हालत में आपको अपराध दर्ज करना ही है। यद्यपि इस मामले में बड़ा मामला था, इस मामले में कई लोग बचे भी हैं जिनको देखा जाए। एक बड़ा नाम है पहलवान का, पहलवान भारतीय जनता पार्टी के पहलवान, पॉक्सो का इनके ऊपर मुकदमा हुआ था, लेकिन उसमें बच गए। लड़ते 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 लगा कि दिल्ली पुलिस अब आएगी तब आएगी, अब होगा, पहलवान की गिरफ्तारी होगी, सांसद जी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब जाके रथ पर केसो ताके कौन अनेसो, जिसकी रथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं हाँक रहे हों, उसको उसका क्या बिगड़ेगा। बहरहाल आप समझ गए होंगे, मेरे ही हम नाम हैं, उनके मामले की मैं बात कर रहा था। महिला पहलवानों ने लगाया था, एक महिला नाबालिग पहलवान भी थी। आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि न्याय अभी जिंदा है, जो स्वयं हिस्ट्री सीटर हैं। बड़े बड़े इनके ऊपर कई एक धाराएं हैं जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल विनोद कुमार चौरसिया जो एडीजे हैं, उन्होंने इस मामले में आदेश किया, देख करके, सब कुछ देख करके आदेश किया, सब कुछ सुना। दोनों नाबालिग जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका बयान भी लिया गया, कोर्ट रूम में लिया गया, सबको बाहर निकाल दिया गया। केवल दोनों पक्ष के अधिवक्ता थे और फिर जज साहब थे इन लोगों के सामने। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम भगने वाले नहीं हैं और हम ऐसे भी नहीं हैं कि अपने मुकदमे हम अपने वापस कर लें, जैसा कि प्रदेश का मुखिया अपना मुकदमा वापस करता है। डिप्टी सीएम का भी, डिप्टी सीएम का नाम तो उन्होंने नहीं लिया क्योंकि निशाने पर सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी हैं। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इस मामले में यदि देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हैं। हार्ड कॉर्नर आदित्यनाथ योगी का है, सॉफ्ट कॉर्नर दोनों डिप्टी सीएम का है। दोनों लोग मुख्यमंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले केशवानंद जी हैं, उसके बाद ब्रिजेशानंद जी हैं। दोनों, केशवानंद जी पहले ही शंकराचार्य जी के पक्ष में बोल करके वाहवाही लूट चुके हैं, और दूसरे ब्रिजेशानंद जी महाराज ने क्या किया कि जो बच्चे हैं, बटुक हैं, 101 बटुक लोगों को बुला करके उनका सम्मान किया, अपने आवास पर आंसू पोंछा, लेकिन उस मामले में कुछ कहा नहीं। अब दोनों लोग, अगर कुर्सी जाती है आदित्यनाथ योगी की, कुर्सी जा भी सकती है, क्योंकि लगातार दुशासन और दुर्योधन की कुदृष्टि उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है। एनी हाउ वह अपना सीएम, क्योंकि बाबा अकड़ वाले हैं, बाबा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह भी है। बाबा ने अपना लोहा मनवा भी दिया था, भाजपा को धूल चटा दिया था 2002 में गोरखपुर से ही, और हरा दिया था गवर्नर साहब को, हरा दिया था गवर्नर साहब को। बाबा ने सभाएं भी किया था, दिखा दिया था अपनी औकात। उस औकात से दुशासन और दुर्योधन को उस औकात का पता है। बाबा भी अपनी भीतर भीतर अपनी शक्ति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, पुराने संगठन को। मैं उस बारे में अलग से वीडियो करूंगा। फिलहाल
पुलिस भेजेगी शंकराचार्य जी को, मुकुंदानंद जी महाराज को नोटिस बुलाएगी थाने, नहीं पहुंचने पर बताएगी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के स्नान से जो विवाद शुरू हुआ, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देखिए सीधे सीधे इस मामले में अपराध गंभीर है, हम इस मामले में बचाव भी नहीं कर सकते शंकराचार्य जी का, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि बरसों बरसों से गाय को बचाने के लिए जो ध्वज पताका यात्रा जो चल रही थी, गाय को बचाने के लिए शंकराचार्य जी संघर्ष कर रहे थे, पैदल यात्रा किया, नंगे पांव यात्रा किया, इससे केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारों को बेचैनी बढ़ी उनकी। ओमान से हलाला का लाइसेंस लेकर के आने वाले नरेंद्र मोदी जी, यह बात सत्य है कि इतने गाय काटने के बीफ की कंपनियों के लाइसेंस दिए गए और बीफ के व्यापार के मामले में हमारा देश प्रथम पादान पर हो गया है। सबको दाढ़ी वाले बाबा ने पछाड़ करके उनकी ऐसी की तैसी कर दिया। अब अगर कहना होता तो वह कह देते, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म बची होगी, शेष बची होगी, नहीं तो कहते भाइयों बहनों, भारत को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए हमने बीफ के क्षेत्र में जो ऊंचाइयों को छुआ है, जहां हम भारत को ले गए हैं, भाइयों बहनों, जितना पैसा आ रहा है, जितना डॉलर और यूरो भारत में आ रहा है, कहने में इनको शर्म नहीं लगती। गौ माता, गंगा माता, भारत माता, गंगा माता का भी नाश किया, भारत माता तो अदृश्य है, उनका कितना कल्याण किया है आप देख ही रहे हैं, और गंगा माता को नाश कर दिया। गंगा पुत्र हो गए, पहले गंगा जी ने बुलाया था और गंगा जी ने बाद में गोद ले लिया। गंगा जी पवित्र हो गई, मेरे जैसे लोग दिखाएंगे तो 100 गाली सुनेंगे कि इसको अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा दिखाने वाले कम है क्या? मक्खनचूआ अभी भी वैसे सुधर रहा है, मक्खनचूआ की सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है। मैंने पहले भी बताया है कि मक्खनचूआ जितना बिगड़ा हुआ है उतना ही तेजी से अपने आप को बदल करके फिर मित्र जब नाराज होता है ना, तो बड़ी शत्रुता के पादान पर पहुंचता, वो छोड़ेगा नहीं, ऐसी की तैसी कर देगा। अब जज ने पूछा आशुतोष ब्रह्मचारी से कि बच्चों के क्या लगते हैं आप, आपने यह अपील किस आधार पर किया है? उन्होंने कहा हुजूर, बच्चे शंकराचार्य जी के यहाँ रहते थे, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई, बच्चे कई जगह गए लेकिन कोई नहीं सुना, तो थक हार करके हमारे पास आए हुजूर। एक बच्चा उसमें उस समय नाबालिग था, अब बालिग हो गया है, और एक बच्चा उस समय भी नाबालिग था, इस समय भी नाबालिग है। अब श्री राम भद्राचार्य जो शंकराचार्य जी पर हमलावर थे, और शंकराचार्य जी भी पलटवार करके, मैंने एक अनुरोध किया था, आपने वीडियो में देखा होगा, हमने कहा क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। यह तब कहा था जब जो प्रथम स्नान था मौनी अमावस्या का, वहाँ से पुलिस ने इन्हें, उनकी गाड़ी इनका वह ठेल करके जो पालकी थी ले आए और इनके टेंट के बाहर कर दिया। तो यह बैठे हुए थे, हम भी पहुँचे, हमने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, मुनि की क्षमा सांप से भारी। हमने यह भी कहा मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले हिम बिरंचि सम फूल फल न बेत यद्यपि सुधा बरस ही जलद। बेत न फूलेगा न फलेगा, अगर अमृत की बारिश होगी तो भी। और मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों को ज्ञान नहीं होता, जो गुरु मिले ही बिरंचि सम, ब्रह्मा के समान गुरु मिलेगा तब भी मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा करने में कोई बेइज्जती नहीं होती। लेकिन महाराज जी ने भी क्षमा नहीं किया, और उधर तो सत्ता का अहंकार है महाराज, वह छोटी पीठ है क्या गुरु गोरखनाथ की? बड़ी पीठ है, सत्ता भी है, राजनेता भी है बाबा, धर्म नेता भी है, और दोनों की ताकत, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ताकतवर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये शंकराचार्य, और इन लोगों की क्या औकात? छोटी उखाड़ करके किस तरह से गिरा करके मारा गया। अगर इनका भी अहंकार नहीं होता, सन्यासी को अहंकार नहीं होता। सन्यासी की परिभाषा यदि देखा जाए तो योगी जी एकाध मामलों को छोड़ करके फिट नहीं बैठते हैं। शंकराचार्य जी जैसे पदवी पर बैठे हुए लोगों पर टिप्पणी करने की हमारी औकात नहीं है। लेकिन मैंने कहा क्षमा कर दीजिए। फिर कहा गंगा में जाकर के, गंगा जी में, और पानी लेकर के और कह दीजिए कि ठीक है मैं क्षमा करता हूँ,
हे गंगा मैया आप ही देखिए। बहरहाल दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है और इसका परिणाम यह हुआ कि पॉक्सो एक्ट लगा। यदि इसके पहले यह चीजें आई होती प्रकाश में तो लोग मान जाते कि बात ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब सब कुछ होने के बाद जब सेना डट गई और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, आदित्यनाथ योगी स्वयं सदन में कह रहे हैं कि सभी हर व्यक्ति शंकराचार्य थोड़ा ही हो सकता है। इसके पहले उन्होंने काली नेम बताया परोक्ष रूप से, काली नेम जिमी रावण राहु। काली नेम माने कपटी, काली नेम माने धोखेबाज, काली नेम माने छद्म भेषधारी, काली नेम यानी दूषित मानसिकता वाला, काली नेम यानी एक दुराचारी के कहने पर ऐसा करने वाला। लेकिन काली नेम को भी सतगति हो गई काली नेम। चलिए विषयांतर न होते हुए अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, इनका क्या इतिहास है। अभी तक मैं वही कहूंगा जो अभिलेखों में होगा, जिसकी सत्यता होगी, और उसके सिवा में कुछ नहीं कहूंगा। अब यह मामला कोर्ट के अधीन है, फिलहाल गेद पुलिस के पाले में है। पुलिस इसका अन्वेषण करेगी, पुलिस इसका अनुसंधान करेगी, पुलिस नोटिस जारी करके शंकराचार्य जी को बुलाएगी और शंकराचार्य जो सीधे भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं, वह पीठ थाने पर पहुंचेगी। थाने पर जा करके या फिर इनके यहाँ पहुंच करके वह दर्ज करेंगे। यह तो समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल गिरफ्तारी हो सकती है। आगे क्या होगा इस मामले में, 2027 में इस मामले का कितना असर पड़ेगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल मामला आगे बढ़ चुका है। दुशासन और दुर्योधन क्रूर मुस्कान बिखेरते हुए उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई को देख रहे हैं, क्योंकि वह जो चाहते थे ऐसा होता हुआ देखा जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। देश विदेश से जुड़े हुए हमारे आदरणीय मित्र